डिवोशनल पोएम्स ऑफ मीराबाई, सॉन्ग नंबर 3 to 5। मीराबाई की पदावली में इन तीनों पदों को सामूहिक रूप से विनय शीर्षक दिया गया है। एजे एल्स्टन ने अपने ट्रांसलेशन में विनय शीर्षक को हम्बल पिटिशन फ्रेज से ट्रांसलेट किया है। सॉन्ग 3। कम टेक अप दाई अबोर्ड इन माई आईज ओ सन ऑफ नंद, बश्याम हरे नैनन में नंदलाल। इस पद के अंदर मीरा भगवान श्री कृष्ण से कि वो कभी उनकी नज़रों से दूर ना हो, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ उनको होता रहे, इस उद्देश्य से प्रार्थना करती है कि वो उनकी नज़रों में ही बस जाए, वो उनकी आंखों में ही बस जाए, कभी उनकी आंखों से दूर ना हो। भगवान श्री कृष्ण की जिस छवि को वो हमेशा निहारना चाहती है, उस छवि की कल्पना वो जिस रूप में करती है, वो अगली पंक्तियों में वो बताती है। दाई डार्क फॉर्म इज चार्मिंग टू लुक अपॉन, दाई लवली आईज लूम लार्ज, दाउ हैस्ट अप्लाइड द रेड तिलक एंड आर्ट वेयरिंग दाई क्रोकोडाइल ईयर रिंग्स विद दाई पीकॉक प्लूम फॉर अ क्राउन। मोर मुगट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल, मोहन मूरत सांवरी सूरत नैना बण्या विशाल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे ट्रांसलेटर अपनी सहूलियत और ज़रूरत के हिसाब से मूल रचना में परिवर्तन कर लेता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मोर मुगट जो है वो काफ़ी बाद में उसका जिक्र है, दाई पिकॉक प्लूम और सांवरी सूरत, यहाँ से ट्रांसलेटर ने अपनी बात शुरू की है, दाई डार्क फॉर्म। इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण की सांवरी सूरत जो काफ़ी चार्मिंग है, चित्ताकर्षक है, मनमोहक है देखने में, उनकी बड़ी बड़ी आंखें जो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी हैं, माथे पे सजा उनका तिलक, कानों में पहने हुए मगरमच्छ के आकार के, मगरमच्छ के रूप के ईयरिंग्स कुंडल, और सिर पे सजा हुआ मोर पंख का मुकुट, इन सब का जिक्र किया गया है। Thy necklace of gems is hanging from thy neck, and there is thy flute spreading forth nectar from thy holy lips. मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर अमृत के समान वर्षा करने वाली मुरली और गले में भव्य वैजंती माला सुशोभित होती है। Thy belt is adorned with small bells, and the jingling of thy anklets charms the heart. इनका भावार्थ प्रकट करने वाली पंक्तियां मूल रचना में देखने को नहीं मिलती। मीराबाई इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण के कमर में बंधी सुंदर घंटियां और उनसे निकलने वाली सुंदर ध्वनि, मधुर ध्वनि जो है उसका जिक्र करती है, और साथ में उनकी पाजेब की जो ध्वनि है, पाजेब की जो छन छन है, वो कैसे हृदय को मोह लेती है, मन को मोह लेती है, ये ध्वनि इनका जिक्र करती है। मीराज लॉर्ड इज गोपाल, ही हु वॉचेज ओवर हिज डिवोटीज विद लव एंड डिलाइट्स द हार्ट्स ऑफ होली मैन। मीरा प्रभु संता सुख दाया, भक्त बछल गोपाल। मूल रचना के साथ ट्रांसलेशन को देखते ही हम पता लगा सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि मीरा अपनी रचनाओं में कैसे गागर में सागर भरने का काम करती है, कि इसको ट्रांसलेट करते वक्त ट्रांसलेटर को एक पंक्ति को ट्रांसलेट करने में 3 पंक्तियां लगी है। मीरा कहती है कि उनके प्रभु भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं, संतों पे स्नेह का भाव रखने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं। ये थी मीराबाई की पदावली में पद संख्या 3। सॉन्ग 4। ओ हरि, thou art the support of my life. I have no other refuge but thee in all the 3 worlds. हरि म्हारा जीवन प्राण आधार, और आसिरो ना म्हारा थे विण, तीनों लोक मंझार।
मीरा ने इस पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य समर्पण को उजागर किया है और वो व्यक्त करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके जीवन और उनके प्राणों के आधार हैं। उनके बिना तीनों लोकों में, पृथ्वी, आकाश और पाताल, तीनों लोकों में, मीरा कहती है भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरा कोई नहीं है। Though I have searched the whole universe, nothing pleases me but thou, says Meera. O Lord, I am thy slave, do not forget me. थे विण म्हाने जरा न सुहावा, निरख्या सब संसार, मीरा रे प्रभु दासी रवली, लीजो नेक निहार। मीरा कहती है कि उन्हें कृष्ण के बिना संसार में कुछ भी और कोई भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने इस मिथ्या जगत को खूब अच्छी तरह देख लिया है, इसलिए वे निवेदन करती है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, आप मुझे भुला मत देना। मूल रचना में हालांकि भगवान श्री कृष्ण से वो विनय करती हुई नजर आती है कि आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना, लीजियो नेक निहार। यह है पद संख्या 4। Song 5. Deign to favor me, O Hari, with the gift of a single glance. My gaze is ever fixed on thee, but thine is withdrawn. Hard indeed must be thy heart. कैसे कई बार भक्त जो है वो भगवान से शिकायत करता है, ठीक ऐसे ही मीराबाई इन पंक्तियों में, इस पद में भगवान श्री कृष्ण से शिकायत कर रही है। तनक हरि चितवा म्हारी ओर, हम चितवा थे चितवो ना हरि, हिवड़ो बड़ो कठोर। फिर से हमें एक उदाहरण देखने को मिलता है कि मीराबाई ने कैसे कम शब्दों के अंदर काफ़ी बातें जो है वो रखी है अपनी, और ट्रांसलेटर को कितनी मेहनत लगी है वो हम उनकी लाइंस की जो गिनती है वो देखते ही समझ सकते हैं। इस पद में भगवान श्री कृष्ण से मीराबाई कृपा दृष्टि चाहती है। वे निवेदन करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, मेरी ओर भी थोड़ी कृपा दृष्टि डालो। मेरी दृष्टि तो सदैव आपके ऊपर लगी रहती है, कभी आप अपनी दृष्टि भी हम पर डालो ताकि हमारा भी उद्धार हो। पर आप ऐसा करते नहीं हैं, और आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं तो, मीराबाई कहती है, यही मानूंगी कि आपका हृदय बड़ा कठोर है। All my hopes are fixed on receiving a single glance. I have no other refuge whatever. I am standing before thee in supplication, and behold, the dawn has come. हमारी आशा चितवनी थारी, मेरी तो सारी आशाएं इसी बात पे टिकी हुई है कि कब आप मेरे को देखोगे, निहारोगे, और ना दूजा ठोर, मुझे और कोई दूसरा आसरा, कोई ठोर, कोई आश्रय, कोई शरण स्थली है ही नहीं इस दुनिया में। ऊभ्या ठाडी अर्ज करूं छूं, नतमस्तक होकर, आपके सामने खड़ी होकर मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, करता करता भोर। और ऐसे प्रार्थना करते करते मुझे रात से सुबह हो चुकी है। मीराबाई कहती है कि मेरे पूरे जीवन की पूरी आशाएं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा चितवन है, इसके अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरा इस संसार में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। वो ये कहना चाहती है कि हो सकता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास मेरे जैसे लाखों करोड़ों भक्त हों। शिकायत के लहजे में मीरा श्री कृष्ण को कहती है कि इतना वक्त बीत चुका है कि भगवान श्री कृष्ण उन पर कृपा दृष्टि डाले। इतना लंबा वो प्रतीक्षारत है, इतना लंबे समय से। तो ये जो रात से सुबह होने का ये जो भाव है, वो मीराबाई के प्रतीक्षा और उस प्रतीक्षा की कैसे उन्हें हद नज़र आ रही है कि
भगवान श्री कृष्ण इतनी प्रतीक्षा के बावजूद, इतनी अनुनय विनय के बावजूद, इतनी भक्ति भाव के बावजूद भी उन पर कृपा दृष्टि नहीं डाल रहे। मीरा's लॉर्ड इज हरि, पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मीरा जो है ये शिकायत करते हुए भगवान श्री कृष्ण का दामन छोड़ने की बात करती है। भक्त और भगवान के बीच में ये शिकायत जो है उनके रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाता है, और यही बात पे मोहर लगाती है मीराबाई इस पद की अंतिम पंक्तियों में। मीरा's लॉर्ड इज हरि, मीरा रे प्रभु हरि, द इंडिस्ट्रक्टिबल, अविनाशी, टू हिम वुड सी सेक्रीफाइस हर लाइफ, देस्यों प्राण अकोर। अविनाशी प्रभु भगवान श्री कृष्ण से फिर से कृपा दृष्टि डालने की आशा लगाए हुए मीरा ये दावा करती है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में अगर उनको अपने प्राण भी उत्सर्ग करने पड़े तो वो जरा भी नहीं हिचकिचाएंगी। जय हिंद।